हेलो एवरीवन। कैसे हो सारे? होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज है थर्ड लेक्चर ऑफ यूनिट 4, दैट इज सेमी सुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। ठीक है। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे मार्कोव्स डिसीजन प्रोसेस का इन डेप्थ। ठीक है। आपको जो यूट्यूब पे इतना अच्छे से आपको नहीं मिलेगा, आई बेट। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। मार्कोव डिसीजन प्रोसेस एक्चुअली में है क्या? एक्चुअली में है क्या? ये एक मैथमेटिकल मॉडल है या मैथमेटिकल फ्रेमवर्क आप कह सकते हो। मैथमेटिकल फ्रेमवर्क या मॉडल आप कह लो। ठीक है। बिहाइंड एनी रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम, जितने भी रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं उनके पीछे कोई चीज काम करता है, वो है मार्कोव डिसीजन प्रोसेस। एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क जो कि काम करता है किसके पीछे? बिहाइंड एनी रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम। ठीक है। अब ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम का मॉडल बेस्ड लर्निंग है। ठीक है। ये मॉडल बेस्ड लर्निंग है। ठीक है। ये आपका मॉडल बेस्ड लर्निंग है। मॉडल लेस आपका लर्निंग नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे। तो इस पे पहले आप लोग ध्यान दें कि मार्कोव डिसीजन प्रोसेस एक मॉडल बेस्ड लर्निंग है रीइंफोर्समेंट का। ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि एमडीपी मार्कोव डिसीजन प्रोसेस में एजेंट जो होता है कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट करता है, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली, आप जो भी कह लो, कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट करता है आपका एनवायरनमेंट के साथ। जो एनवायरनमेंट एक नया स्टेट जनरेट करके देता है एंड रिवॉर्ड निकाल के देता है। तो आप जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आप लोगों ने डायग्राम बनाया था या मैंने भी जो बनाया था, उसी डायग्राम को यहाँ पर मार्कोव डिसीजन प्रोसेस में भी आप लिख सकते हो। ठीक है। एनवायरनमेंट, यहाँ पर एजेंट, एजेंट कोई एक्शन परफॉर्म करता है, एनवायरनमेंट एक स्टेट रिटर्न करता है एंड एक रिवॉर्ड या पनिशमेंट एनवायरनमेंट से मिलता है। ये आप जरूर से जरूर बनाना, बहुत इजी है और मैंने समझा भी दिया है कैसे बनाना है। प्रीवियस वीडियो में भी समझाया, इस वीडियो में भी मैंने समझा दिया है। तो बेसिकली यही है आपका मार्कोव डिसीजन प्रोसेस। ये आपके टपल ऑफ 4 एलिमेंट से बने हुए थे। कौन कौन से? पहला आ जाता है स्टेट, जो हमने बता ही दिया। सेकंड आ जाता है आपका एक्शंस, जो आप एक्शन परफॉर्म करोगे उसके थ्रू जो आपको स्टेट मिलेगा। तीसरा रिवॉर्ड्स, जो आप एक स्टेट से S1 स्टेट से S2 स्टेट पे जाओगे, उस पे जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा वो। एंड चौथा प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी कौन सी वाला है भैया? जो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाओगे आप। ठीक है। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स में हर एक स्टेट पे जाने का प्रोबेबिलिटी लिखा रहेगा। ठीक है। हर एक स्टेट पे जाने का प्रोबेबिलिटी लिखा रहेगा। तो जिस स्टेट पे जाने से, मान लो आप यहाँ पर हो और यहाँ पर इधर जाने का 0.1 प्रोबेबिलिटी है, इधर जाने का 0.09 प्रोबेबिलिटी, तो आप किधर जाओगे? आप ऑब्वियसली इधर जाओगे। तो जिसका प्रोबेबिलिटी हाई है उस साइड हम लोग जाने का प्रयत्न करेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मार्कोव्स प्रॉपर्टी। मार्कोव्स प्रॉपर्टी क्या है कि इफ द एजेंट इज इन परफॉर्म्स, एक स्टेट पे है, चलो आपको इंग्लिश में नहीं हिंदी में समझा देते। एक स्टेट पे है और वो दूसरे स्टेट पे जाना चाहता है कुछ एक्शन A1 परफॉर्म करके। ठीक है। तो उनका ओनली डिपेंडेंसी करंट स्टेट पे रहेगा, ना कि प्रीवियस स्टेट्स पे। प्रीवियस स्टेट पे कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगा। आप इस तरीके से बेसिक एग्जांपल में समझ सकते हो कि ये आप हो। ठीक है। ये आप हो। ठीक है। और ये आपकी एक्स है, ये आपकी प्रेजेंट है और ये आपकी फ्यूचर है। ठीक है। ये आप हो, ये आपकी एक्स है, ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका फ्यूचर है।
तो आप जब एक्स से मूव ऑन करके जब आप प्रेजेंट पे जाओगे, एक्स से आपने नाता तोड़ दिया और आप जब प्रेजेंट पे जाओगे, तो आपका कोई चीज डिपेंड नहीं करता है एक्स के साथ कि एक्स के साथ मेरा रिलेशनशिप कैसा था, कैसा नहीं था। एंड उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप प्रेजेंट पे पहुंच गए हो या एक्स के साथ जो आपका रिलेशन था, वो आपका फ्यूचर को भी इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है? तो ये सिंपल सा मैंने समझाने का कोशिश किया मार्कोव्स प्रॉपर्टी। आप लोग अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो मैं आपको डिक्टेट कर देता हूं, आप लोग लिख सकते हो। इफ एन एजेंट इज इन करंट स्टेट, ठीक है, इफ एन एजेंट इज इन करंट स्टेट एंड परफॉर्म्स एन एक्शन A1 टू मूव ऑन करने का वो एक्शन परफॉर्म करता है फ्रॉम स्टेट S1 से S2, ठीक है, ओनली डिपेंड्स ऑन द करंट स्टेट। यहां पर आप कैसा रिश्ता रखते हो अपने प्रेजेंट के साथ, वही डिपेंड करेगा कि आपका लॉन्ग लॉन्ग रिलेशनशिप चलेगा या 10 दिन का खेला है, सब मुंह माया का मेला है। ठीक है? तो वो फ्यूचर या प्रेजेंट पे कुछ डिपेंड नहीं करेगा, फ्यूचर या पास्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। आपके जो एक्शंस होंगे, आपके जो रिवॉर्ड्स होंगे, आपको जो आपकी बंदी ने उठक बैठक कराया था, पनिशमेंट दिया था या पप्पी दिया था, जो भी आप मान सकते हो, वो प्रेजेंट के साथ कैसा रिलेशन रहेगा वो उसको आपको डिफाइन नहीं करेगा। ठीक है? तो यही था मार्कोव्स प्रॉपर्टी और मार्कोव्स डिसीजन प्रोसेस। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। मैंने बहुत आसानी से कोशिश करा है कि समझाने का। ठीक है? तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।